वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बेचारा सचिन पायलट रो रो कर मर गया, लेकिन गहलोत ने कार्रवाई नहीं की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान के गंगानगर में रैली की। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। बेचारा सचिन पायलट रो रो कर मर गया, लेकिन गहलोत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि वसुंधरा मेरी बहन है। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि मेरे पास प्लान है, पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए बीजेपी कांग्रेस वाले मेरे से चिढ़ते हैं। लोकतंत्र को बचाए रखना हम सब जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में लोकतंत्र कायम है। इसी लोकतांत्रिक मजबूती के कारण पूरी दुनिया में भारत की एक अलग पहचान और सम्मान है। लोकतंत्र को बचाए रखना हम सब जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सीएम गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष में विचारधारा की लड़ाई होती है, इसे निजी रूप नहीं देना चाहिए। सीएम के निशाने पर पीएम मोदी और भाजपा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार राजस्थान किसान महोत्सव के समापन समारोह में एक बार फिर से भाजपा और मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने समापन समारोह के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, मोदी जी काम कम करते हैं, मार्केटिंग अधिक करते हैं, जबकि कांग्रेस सरकार काम अधिक करती है, मार्केटिंग कम। उनका कहना था कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा गौ माता के नाम पर वोट मांगती है, जबकि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। महंगाई राहत कैंप, 7 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड हो चुकी वितरित। राज्य सरकार के महंगाई राहत कैंप में लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा दिन ब दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। शनिवार शाम तक इन कैंपों के माध्यम से 1 करोड़ 63 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है, जबकि 7.25 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शनिवार शाम तक इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 52 लाख, मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में 88 लाख, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 10 लाख, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में 99 लाख गारंटी कार्ड वितरित हुए हैं। राजस्थान और एमपी में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं आप राजस्थान और एमपी में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राजस्थान के श्रीगंगानगर में दूसरी सभा कर रहे हैं। इससे पहले 13 मार्च को जयपुर में तिरंगा यात्रा की थी, यानी कि आप जोरों शोरों से राजस्थान में अपनी पैठ जमाने की जुटी हुई है। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी, तो आप भी राजस्थान मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। कैंसर पीड़ित ने खत लिख बुलाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जयपुर के जेके लोन अस्पताल पहुंचे। यहाँ वो इस अस्पताल में भर्ती 5 वर्षीय कैंसर पीड़ित बालक दिव्यांशु से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात के दौरान सीएम ने उसका कुशलक्षेम पूछा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सीकर प्रवास के दौरान दिव्यांशु ने पत्र लिखकर अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने दिव्यांशु की इच्छा पूरी की और उससे मिलने अस्पताल पहुंचे। यहां आने के बाद सीएम ने लड़के के परिजनों से उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तथा उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने चिकित्सकों को दिव्यांशु की उचित देखभाल करने के दिशा निर्देश दिए और उसके शीघ्र होने की कामना की। गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा, गहलोत सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा दावा किया है। दरअसल बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के दौरान एक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायक अपनी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। राजस्थान में टूटा कहर, 6 की मौत, घर से न निकले बाहर, अलर्ट। बिपरजॉय तूफान अब राजस्थान में कहर बरपा रहा है। बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, पाली में और कई जिलों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। जालौर जिले के सांचौर में सुरावा बांध टूटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाड़मेर के सेड़वा थाना इलाके में तालाब में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। अब तक राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में केजरीवाल का चुनावी शंखनाद। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान का शंखनाद किया। केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा और सूबे के लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, नौकरी, स्कूल और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य का वादा किया। केजरीवाल ने कहा कि देश के सामने जो स्थिति है वह कांग्रेस और भाजपा सरकारों के खराब प्रशासन की वजह से है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां शुरू, नड्डा हुए एक्टिव। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी सांसदों को 3 फॉर्म भेजा है। इसे भरकर 18 जून तक सांसदों को भाजपा के संसदीय कार्यालय भेजना होगा।
इसके साथ ही सभी सांसदों को योग दिवस के अवसर पर 500 से 1000 लोगों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है। कार्यक्रम स्थल पर मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की डिटेल्स भी लगाने के लिए कहा है। भरतपुर में फ्यूल सरचार्ज से परेशान है लोग, लगाया कंपनी पर बड़ा आरोप। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया था कि राज्य में बिजली बिल नहीं बढ़ेगा। दरअसल भरतपुर में सरकार ने बिजली सप्लाई का कार्य भरतपुर इलेक्ट्रिक सर्विस लिमिटेड को दिया हुआ है, लेकिन इस कंपनी ने कई बार सरचार्ज बढ़ाया है। इस प्राइवेट बिजली कंपनी के खिलाफ लोगों में रोष है। आरोप है कि यह कंपनी अपने मनमाने तरीके से फ्यूल सरचार्ज लगा रही है। लोगों का कहना है कि इस पर सरकार का संज्ञान लेना चाहिए। पीएम मोदी 20 जून को राज्य की यात्रा पर अमेरिका होंगे रवाना। पीएम मोदी 20 जून को अमेरिका की अपनी पहली राज्य की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले दिन वो न्यूयॉर्क में होंगे। यहाँ वह 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। न्यूयॉर्क में योग दिवस मनाने के बाद पीएम मोदी फिर वाशिंगटन डीसी जाएंगे। यहाँ 22 जून को व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही उच्च स्तरीय संवाद जारी रखने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करेंगे। राजस्थान में SC, ST और OBC से बनेंगे मंदिर के पुजारी। राजस्थान के मंदिरों में अब गैर ब्राह्मणों को सरकारी एंट्री मिली है। सीएम अशोक गहलोत की सरकार ने इसके लिए विधिवत एक विभाग का भी गठन किया है, जिसका नाम दिया गया है देवस्थान विभाग। राज्य के देवस्थान विभाग ने 22 पुजारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें 8 महिला पुजारी भी शामिल है। अब इस नए फरमान के बाद से देवस्थान विभाग के मंदिरों में न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि SC, ST और OBC पुजारी भी सेवा पूजा करेंगे। जानकारों की माने तो गहलोत सरकार से पहले तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने भी यह फैसला अपने राज्य में लागू कर चुकी है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 9 करोड़ रुपए स्वीकृत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य के 3 स्थलों पर वन्य जीव संरक्षण के लिए 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से पल्ली घाट सवाई माधोपुर में घड़ियालों के संरक्षण के लिए 2 करोड़ रुपए, खींचन जोधपुर में कुर्जा संरक्षण के लिए 2 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय मरु उद्यान में गुड़ावन संरक्षण के लिए 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि गहलोत ने इस संबंध में राज्य बजट 2023-24 में घोषणा की थी। राजस्थान से जुड़ी 16 ट्रेनें हुई रद्द। बिपरजॉय तूफान गुजरात के बाद अब राजस्थान में कहर बरपा रहा है। गुजरात से सटे बाड़मेर और जालोर जिले में बिपरजॉय तूफान के प्रभाव के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन व्यस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के चलते रेलवे यातायात भी खासा प्रभावित हुआ है। तूफान और बारिश को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने रविवार को राजस्थान से जुड़ी करीब 1.5 दर्जन ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हालात सामान्य होते ही फिर से इन्हें शुरू कर दिया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।